प्रत्याशी बनाकर उप राष्ट्रपति के लिए, इनमें इतनी बड़ी संभावना दिखती है कि यह सभी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे हमारे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। लेकिन एक और बड़ी बात है, जब व्यक्ति योग्य होता है तो पार्टी का बंधन भी टूटता है। जिस प्रकार से इंडिया का स्ट्रेंथ था, उससे ज्यादा मत लेकर उपराष्ट्रपति बने हैं हमारे। क्रॉस वोटिंग हुई, आपको लगता है लोगों ने नहीं जानते हैं, लोगों ने पसंद किया लोगों ने। सबसे पहले तो हम लोग सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत बधाई देते हैं कि आज उनको एक बड़े मार्जिन के साथ जीत मिली है। और सुखद इस बात का है कि जहां एनडीए के लोगों ने तो अपना 100% दिया ही, सभी अलायंस पार्टनर एनडीए के लोगों ने अपना मतदान दिया ही, साथ ही साथ विपक्ष के भी जो साथी हैं उन्होंने भी, कई साथियों ने एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में सीपी राधाकृष्णन जी को मतदान देने का काम किया, जो कि परिणाम सामने आया उससे ये पूरी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से साबित होता। तो हम लोग, जो विपक्ष के साथी बार बार कहते थे कि संविधान खतरे में, संविधान को बचाने के लिए मतदान कीजिए, अब इस घिसी पीटी बातों से लोग ऊब चुके हैं। लोगों ने लोकसभा में भी ये बात आपकी सुनी, लोग अब भी आपकी ये बात सुन रहे हैं। हर जगह एक ही हथकंडा अपनाते विपक्ष की इस भ्रमित फैलाने वाली खबर को और लोगों को दिग्भ्रमित करने वाली बात से सभी लोग अवगत हो चुके हैं। और इसीलिए एक प्रचंड जीत हुई सीपी राधाकृष्णन जी की। हम लोग इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, सभी सम्मानित मंत्री जी को, सभी सांसद गणों को और सभी एनडीए अलायंस के साथियों को साथ ही साथ साधुवाद देते हैं। और हमारे उपराष्ट्रपति के जो उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी, उनको बहुत ढेरों बधाई देते हैं। माननीय सीपी राधाकृष्णन जी का चयन उपराष्ट्रपति पद के लिए संख्या बल के बुनियाद पर एनडीए उम्मीदवार की सफलता के रूप में हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो एनडीए गठबंधन था, उसकी उम्मीद थी कि विपक्ष समर्थन करता, लेकिन विपक्ष ने हठधर्मिता का परिचय दिया और संख्या बल में उनका पराजय हुआ। तो एनडीए गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के रूप में सीपी राधाकृष्णन का चयन स्वच्छ संसदीय लोकतंत्र का प्रक्रिया का संदेश है। जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई उपराष्ट्रपति चुनाव में, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस का पार्टी राहुल गांधी से परेशान है, तो उनके व्यवहार, उनके राजनीतिक, उनके फैसले के कारण उन्हें सबक सिखाने के लिए उन्होंने क्रॉस वोटिंग। केंद्रीय मंत्री जी कृष्णन रेड्डी ने जो अपना मंतव्य व्यक्त किया है, वो उन्होंने आंतरिक रूप से नज़दीक से इस पूरे वोटिंग प्रक्रिया को देखा होगा। लेकिन यह तो सच है ना कि इंडी गठबंधन एक राजनीतिक ईर्ष्या की बुनियाद पर बना हुआ गठबंधन है। न इसका कोई नेतृत्व करता है, न इसकी नीतियां हैं। गठबंधन भी राज्यों के अंदर में अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से लीडर ऑफ अपोजिशन आप हो सकते हैं, वह दायित्व तो आपको मिल सकता है, लेकिन राजनीतिक कार्यप्रणाली में कहीं ना कहीं आप कमज़ोर साबित हो रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम है कि इंडी गठबंधन के घटक दल ही आपस में संघर्ष कर रहे हैं और क्रॉस वोटिंग हो रहा है। पूर्व वीपी जगदीप धनखड़ उन्होंने सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी ताकि उनके नेतृत्व में विश्वास बढ़े। माननीय जगदीप धनखड़ जी पूर्व उपराष्ट्रपति हैं और ये स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक है कि जो नए उपराष्ट्रपति के रूप में जिनका चयन हुआ, माननीय सीपी राधाकृष्णन का, उन्होंने उसको बधाई दिया है। यही संसदीय लोकतंत्र की खूबसूरती है।